दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब। इसे किताब तो नहीं कह सकते, ये एक ग्रंथ है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म ये बुद्धिस्ट या बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पवित्र ग्रंथ के जैसे किताब है। और बाबा साहब ने इस ग्रंथ को लिखने में करीब करीब 8 वर्षों का रिसर्च किया था। ये बुद्ध का जो चरित्र इस किताब में रखा गया है, या बाबा साहब ने जो बुद्ध का चरित्र लिखा है, वो बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष, इनके बुद्ध चरित्र पे से बहुत सारी चीज़ें रेफरेंस में ली गई थी। और बाबा साहब ने पर्सनली बहुत सारे देशों में, श्रीलंका या नेपाल जैसे देशों में घूमकर इस किताब के लिए उन्होंने सारा जो मटेरियल या जो कुछ है वो संग्रह किया था, और वो संग्रह करके बाबा साहब ने इस किताब में डाला था। अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा था वो 28 सर्गों में था। सर्ग यानी आज के हिसाब से हम लोग यदि बात करें तो उसको हम लोग चैप्टर कह सकते हैं, या उसे हम लोग हिंदी में प्रवेश कह सकते हैं, जो नाटकों में प्रवेश होते हैं। वैसे ही इसको भी बाबा साहब ने लिखते समय इसमें कांड स्वरूप में इसको लिखा है। तो कुल मिलाकर 8 कांड को मिलकर ये बुद्धैनिस धम्म या बुद्ध और उनका धम्म, और मराठी में इस किताब का नाम है बुद्ध आणि त्यांचा धम्म। तो ये तीनों भाषा में ये किताब है। तो इस किताब को बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा था, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है भदंत आनंद कौशल्यान, जो एक बहुत ही विद्वान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया। और बाबा साहब ने इसे ओरिजिनल इस किताब को इंग्लिश में लिखा। तो बाबा साहब पर बुद्ध धर्म का जो भी प्रभाव था, या बुद्ध धर्म को बाबा साहब आम आदमी को समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। 2500 साल पहले बुद्ध भारत के धरती पर उन्होंने जन्म लिया था, और उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो कुछ उपलब्धियां की, जो कुछ बातें की, जो भी अष्टांगिक मार्ग या पंचशील उन्होंने जो दिया, वो एक यूनिक चीज़ थी। और उस चीज़ को, उस बात को, उनके सूत्र को, उनके लेसन्स को, उनके सारे जीवन काल को समझाने के लिए बाबा साहब ने बड़े ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में इस किताब की रचना की है। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो शुरुआती इसमें बाबा साहब ने बुद्ध का जो परिचय रखा था। अब बाबा साहब जब छोटे थे, जब वो चौथी में थे, तब उन्हें उनके गुरुजी, केडुस्कर गुरुजी ने बुद्ध का एक छोटी सी किताब, बुद्ध का चरित्र, उन्हें भेंट की थी। और जब बाबा साहब ने वो उस समय पढ़ी, तब से ही उनके जहन में, उनके दिमाग में बुद्ध की जो छवि निर्माण हुई, वो अंत तक के वो रही, और उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए, उनके जीवन से वो काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने बुद्ध और उसका धम्म, ये इस ग्रंथ की रचना की। अब सबसे पहली बात कि उन्होंने ये इतने एफर्ट्स करके, इतने मेहनत से इस ग्रंथ की रचना क्यों की, तो उनका सीधा मानना था कि बुद्ध का जो चरित्र है, या बुद्ध की जो भी बातें हैं, उनकी जो दंत कथा है, उनके बारे में जो विचार है लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा से प्रेरित थे। जैसे कि जरा व्याधि मृत्यु देखकर बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने अपने जीवन में कभी मृत्यु नहीं देखी, कभी किसी को मरा हुआ नहीं देखा, या कभी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा, ऐसा नहीं है। तो उसकी जो सच्चाई थी, उसकी जो उन्होंने जो गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग के पीछे की सच्चाई क्या थी, वो रखने का प्रयास बाबा साहब ने इस ग्रंथ के माध्यम से किया है। अक्सर कहा जाता है, अक्सर सभी किताबों में या बुद्ध के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो घर छोड़ के चले गए थे, उन्होंने यशोधरा राहुल को आधी रात को उठ के चले गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुद्ध ये शाक्य राजा शुद्धोदन के घर में प्रकट हुए, या उनका जन्म शुद्धोदन के घर में हुआ। उनकी
माता जो थी वो बहुत अर्ली पीरियड में बहुत जल्दी ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनकी जो परवरिश थी उन्हें उन्हें जो पाला पोसा गया, उनकी माता प्रजापति ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। और जब वो जवान हुए तो वो संघ राज्य में वहाँ पे संघ, उनका एक संघ हुआ करता था। जवान लोग उस संघ में जाते थे, युवा लोग उस संघ में जाते थे। और वहाँ उनके राज्य में यानी कपिलवस्तु में एक नदी बहती थी, रोहिणी नामक नदी थी। उस नदी को लेकर आए दिन छुटपुट दोनों राज्यों के बीच में छुटपुट घटनाएं हुआ करती थी। दोनों के बीच में मनमुटाव उस नदी के पानी को लेकर थे। तो शाक्य और कोलिया के बीच के ये झगड़े जो आए दिन होते थे, उस झगड़ों का एक दिन विकराल रूप धारण कर इस उनकी स्थिति युद्ध की स्थिति में आ गए थे। और उस समय में जब शाक्य संघ में सभा बैठी और वहां पे प्रस्ताव रखा गया कि शाक्य कोलियों के विरुद्ध युद्ध करेंगे, तब सिद्धार्थ गौतम जो राजकुमार थे उन्होंने उस युद्ध का विरोध किया। और उनके उस विरोध में उनके प्रति जो प्रस्ताव लाया गया, वो प्रस्ताव में उनकी हार हुई और उसके वजह से उन्हें देश निकाला दिया गया। तो वो देश निकाला देने के बाद में राजगृह के गिद्रकूट में आकर उन्होंने आसनस्थ हुए। वहाँ पे उन्होंने तपश्चर्या की। वहाँ से उन्होंने 14 साल तक के सारे दर्शन का अभ्यास किया और उसके बाद वो गया में आकर उन्हें बोधि प्राप्ति हुई। तो कुल मिलाकर ये जो प्रसंग है, ये बाबा साहब ने जिस तरीके से इस किताब की रचना की है, जिस तरीके से भाषा का वर्णन किया है, जिस तरीके से हर चीज को बहुत शालीनता से, बहुत सुंदरता से, बहुत वर्णनात्मक सारा प्रसंगों को उन्होंने सजाया है, तो ये एक बेहतरीन किताब है। सही मायने में देखा जाए तो बुद्ध का चरित्र इस किताब के माध्यम से आपको जो दिखता है, दिखता नहीं बल्कि आपके चेहरे, आपके आंखों के सामने वो सारा खड़ा हो जाता है। तो इतना प्रसंगानुरूप उन्होंने सारा एक एक प्रसंग, एक एक, मैंने जैसे बताया कि 8 कांडों के हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या ये मानो कि 8 चैप्टर के हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जन्म के पहले की स्थिति, वो कहाँ थे, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनका राज्य कैसा था, उनके राज्य में कौन मंत्री थे, क्या थे। उसके बाद में जो असित मुनि का स्वप्न है उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। उसके बाद उनका जन्म, उसके जन्म के बाद में उनका जो बचपन का जो भी शिक्षा ग्रहण करने का जो भी उनका सफ़र था, उसके बाद जब वो युवा अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आने के बाद में उनके लिए जो महल बनाए थे, उन्हें जो दुनिया भर की अच्छी अच्छी गणिकाएँ वगैरह लाकर उनके लिए रखा गया था, क्योंकि उनके बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो सिद्धार्थ है वो जो हमारा जीवन होता है या एक नॉर्मल जीवन होता, उसमें वो रहेंगे नहीं। और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भविष्यवाणी हुई थी कि वो कभी तो भी घर छोड़ के जाएंगे या सन्यासी हो जाएंगे, या वो स्पिरिचुअली कहीं तो भी अपने आप को बदलाव में आएंगे। तो इस तरीके से वो भविष्यवाणी के डर से राजा ने उन्हें बहुत कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं स्त्रियों और गणिकाओं से मिलकर वो सारा चीज़ें भूल जाए। लेकिन जो विधि में लिखा होता है, जो चीज़ें होनी होती है वो तो होके रहती है। और ऐसी स्थिति वहाँ पे पैदा हुई राज्य के अंदर में, और जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई रोहिणी नदी के पानी को लेकर। और वहाँ से बुद्ध ने जो सिद्धार्थ ने है जो अपना घर छोड़ा और सारों से मिलकर वो देश निकाला, उन्हें दिया गया था गणराज्य में, जो उनका संघ राज्य था, जो उनका संघ था उसमें उन्हें देश निकाला दिया था। और वो वहाँ से चलकर गिद्रकूट में आए। उसके बाद में फिर वो गया में गए और गया में उन्हें बोधि प्राप्ति हुई। बोधि प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन 5 परिव्राजकों को दिया, जो 5 परिव्राजक उनके साथ गिद्रकूट में भी थे। और किसी कारणवश वो सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद बुद्ध ने अपने धर्म का विस्तार किया, और विस्तार करते करते आज उस धर्म को इतना बड़ा वो धर्म हो गया बाद में
कि पूरे दुनिया में वो धर्म प्रचलित हुआ और सारे दुनिया में आज भी विश्व में बुद्ध धर्म को बहुत माना जाता। तो ये जो किताब है ये एक महत्वपूर्ण किताब है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बुद्ध के चरित्रों को समझाता है। इसमें कोई भी आडंबर, कोई भी अंधश्रद्धा की कोई भी बात इसमें नहीं है। बाबा साहब ने बड़े रिसर्च और बड़ी मेहनत के साथ में इस ग्रंथ को लिखा और इस ग्रंथ को जस्ट उनके निर्वाण के पहले बाबा साहब ने इसको प्रकाशित किया और आज सभी जो भी इस ग्रंथ को प्रकाशित करते हैं, आज मार्केट में बहुत सारी ये किताबें आपको मिल जाएगी जिसकी कीमत बहुत कम रखी गई है। तो आपको भी ये किताब को पढ़ना है, आपको ये किताब चाहिए है तो इस किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये अमेज़न पर भी है, मीशो पर भी है। तो हमारी ये किताब आप कभी भी लेकर पढ़ सकते हैं, आप अपने घर पे रख सकते हैं, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको आप ये किताब एक गिफ्ट करके दे सकते हैं। एक बेहतरीन किताब है और बाबा साहब का एक बहुत अच्छा साहित्य करके आप अपने घर में जतन कर सकते हैं।